नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारी कुंडली से हम किस तरह से जान सकते हैं कि हमारे कुंडली के में नौकरी के योग है या नहीं, नौकरी किसे कब मिलेगी, उसमें क्या बाधाएं आएगी और कब मिलने का उसका चांसेस है। ये सब जानने के लिए इसके कारक जो हाउस है, 10वां भाव है, वो इसका कारक है। 10th हाउस जो कुंडली में होता है वो नौकरी का कारक है। दूसरा, सपोर्टिंग के लिए सेकंड हाउस जो धन भाव है वो अच्छा होना चाहिए। और साथ में सूर्य जो आत्मा का कारक है, मान प्रतिष्ठा कारक है, नौकरी पदोन्नति वगैरह का कारक है, उसका अच्छा होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि 10th हाउस जो है वो अच्छे प्रभाव में होना चाहिए। 10th हाउस का जो लॉर्ड बनता है, 10th हाउस के जो कारक हैं वो अच्छी पोजीशन में होना चाहिए। 10th हाउस में अगर घर उच्च के होंगे, शुभ राशि के होंगे और जब भी उनकी दशाएं अंतर दशाएं चलेंगी तो आपको अच्छे नौकरी के योग बनते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि 10वें भाव के जो लॉर्ड बनता है, जो स्वामी बनता है, जिसको स्वामी कहते हैं, 10th हाउस का लॉर्ड या 10th हाउस का जो स्वामी बनता है, वो अगर केंद्र में होंगे और त्रिकोण में होंगे और शुभ प्रभाव में होंगे, अस्त नहीं होना चाहिए, नीच नहीं होना चाहिए, अगर ये सब होगा तो आपको अच्छी नौकरी के योग बनेंगे। वो जब बनेंगे जब इन ग्रहों की दशाएं चलेगी, उस टाइम पे दशाएं, अंतर दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं जब चलती है तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 10th हाउस के साथ साथ में हमें दशमांश कुंडली का भी अवलोकन करना चाहिए। जिस तरह से मेन कुंडली है, लग्न कुंडली है, उसमें लग्न का बलवान होना जरूरी है। इसी प्रकार से दशमान कुंडली में भी लग्न का बलवान होना जरूरी है। उसका जो 10th हाउस है, दशमान कुंडली का 10th हाउस है, वो भी बलवान होना चाहिए। उसमें जो ग्रह हैं वो अस्त नहीं होना चाहिए। वो जो ग्रह हैं वो उच्च के हों, नीच के हों, सौराशि के हों और उसमें सुप्रभाव हो, तो उन जो ग्रह वहाँ पे भी बैठे हैं उनकी दशाएं, अंतर दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं में आपको नौकरी जरूर मिलेगी। इसी तरह से अगर दशमांश कुंडली का 10th हाउस का जो लॉर्ड बनता है वो भी दशमांश में, केंद्र में, त्रिकोण में होंगे तो उन पे अगर शुभ प्रभाव होगा तो उनकी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं में आपको नौकरी का योग बनता है। नौकरी कब नहीं मिलेगी, नौकरी में प्रॉब्लम कब आएंगे, नौकरी कब छूटेगी, ये सब जानने के लिए अब देखते हैं कि जो मेन कुंडली है उसका 10th हाउस है। अगर वो 10th हाउस में नीच के प्लेनेट बैठे होंगे, वहाँ पे अस्त प्लेनेट बैठे होंगे या उन पर पापी ग्रहों का प्रभाव होगा, पापी ग्रह राहु, केतु, शनि अगर इनके प्रभाव होंगे तो आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। जब इनकी दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं आएंगी तो आपको डेफिनेटली उस टाइम पे नौकरी में प्रॉब्लम आएंगी। इसी तरह से दशमांश में भी आप देखेंगे कि यही दशमांश में भी आप 10th हाउस को देखेंगे, वहाँ पे भी इसी तरह से ग्रह नीच के और आदि होंगे और जब उनकी दशाएं, अंतर दशाएं चलेंगी तो हमें नौकरी में बाधाएं आएंगी। इसी तरह से अगर 10th हाउस में या लग्न से 10th हाउस में, दशमान से 10th हाउस दोनों में अगर आपके जो भी ग्रह वहाँ बैठे हैं या उन जो भी वहाँ पे राशि बन रही है वो राशि के स्वामी अगर वहाँ से केंद्र में त्रिकोण में सुप्रभाव लेके बैठेंगे तो ठीक है। अगर वो उसी पर पाप प्रभाव होंगे और वही ग्रह अगर नीच के या अस्त के होंगे तो उसी समय उस जब दशाएं, अंतर दशाएं, पतन दशाएं चलेगी उन ग्रहों की तो आपकी नौकरी छूट जाएगी और नौकरी में प्रॉब्लम आएगा।
इस तरह हम देख रहे हैं कि कुंडली में किस तरह से हमको अच्छे योगों के कारण नौकरी मिलती है और ख़राब योगों के कारण नौकरी हमारी छूट जाती है या हमें उसमें प्रॉब्लम आती है। सूर्य भी कुंडली में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर सूर्य केंद्र में त्रिकोण में होगा तो हमें नौकरी में वो सहायक होता है और हमारा मान प्रतिष्ठा बढ़ाता है, हमें पदोन्नति करवाता है और सरकार से भी हमको सहायता मिल सकती है, सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। ये सब देखते हुए सूर्य का अच्छा होना बहुत ठीक है। अगर सूर्य नीच का होगा तो हमें नौकरी में बाधाएं ज़रूर आएगी। इस तरह हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमें नौकरी के लिए कुंडली में क्या क्या देखना चाहिए। अगर आप अच्छे ज्योतिष को दिखाएंगे तो आपका कुंडली का विवेचन करके आपको इन चीज़ों से अवगत कराएगा, जिससे कि आप समय समय पर उसके उपाय करें और जिस ग्रह के कारण आपको बाधाएं आ रही हैं उसके उपाय करके आपको ज़रूर इसमें जो भी तकलीफ है, बाधाएं हैं, वो दूर होंगी और आपको नौकरी में किस तरह से कब कौन सी दशा चल रही है और क्या उपाय करना है, कौन सा ग्रह बाधक है, उसके क्या उपाय करना है, वो आपको ज्योतिषी बताएगा और इस तरह से आप अपने उपाय करते हुए नौकरी में जो बाधा है उसको पार कर जाएंगे। सूर्य के लिए आपको हमेशा, क्योंकि सूर्य मान प्रतिष्ठा नौकरी वगैरह सब देता है, तो इसलिए सूर्य के उपाय हमें ज़रूर करना चाहिए। सूर्य के उपाय में हमें हमेशा सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सुबह उठकर जल चढ़ा के हमसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे सूर्य देवता, जो भी हमारी कमियां हैं उसे दूर करें और सूर्य के मंत्रों के जाप करें। ओम सूर्याय नमः और गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप ये देखें कि आपके घर का वास्तु भी ठीक होना चाहिए। आपका जो ईस्टर्न साइड है वो एकदम साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, आदित्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गायत्री का पाठ करना चाहिए, तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए, तुलसी को जल देना चाहिए, पिता की जरूर सेवा करना चाहिए। कि सूर्य जो कारक है उस कारक के जो भी संबंध रखते हैं उन चीज़ों का अगर हम अच्छे से उपाय करें तो हमें सूर्य का जो खराब फल है वो ठीक हो जाते हैं। इस तरह से हमने देखा कि कुंडली के द्वारा हमें बहुत सी चीज़ों की जानकारी मिल जाती है, तो हमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसका हम निराकरण कर सकते हैं। धन्यवाद।